हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। होप यू आर डूइंग वेल। चलिए, तो आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पर सीखेंगे पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बारे में। व्हाट इज पोस्ट ऑपरेटिव केयर? पोस्ट ऑपरेटिव केयर आपकी क्या है, इनकी क्या क्या आपके गोल्स होते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर के, हाउ टू पेशेंट रिकवरी, इनके बारे में यहाँ पर हम आज जानने वाले हैं। तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर और मैनेजमेंट आफ्टर सर्जरी। सर्जरी के बाद आप पेशेंट का जो भी कंप्लीटली मैनेजमेंट करते हैं, पेशेंट का जो रिकवरी फेज होता है, दैट इज योर पोस्ट ऑपरेटिव फेज ड्यूरिंग इमीडिएट आफ्टर द सर्जरी। सर्जरी के बाद वाला जो पीरियड होता है, इमीडिएट आफ्टर ऑपरेशन पीरियड, दिस इज योर पोस्ट ऑपरेटिंग पीरियड, बोथ ऑपरेटिंग रूम एंड पोस्ट एनेस्थेसिया केयर यूनिट। ओके, और जो फॉलोइंग डेज होते हैं आफ्टर सर्जरी के बाद हम पेशेंट को पोस्ट एनेस्थेसिया केयर यूनिट में लेते हैं, और जो फॉलोइंग डेज होते हैं सर्जरी के, जब पेशेंट आपका रिकवर कर रहा होता है, एट दैट टाइम जो आपका होता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर। इसका क्या गोल हो सकता है? फर्स्ट बना जाएगा आपका पेन मैनेजमेंट, पेन को आपको कंट्रोल करना, कंफर्ट पेशेंट को प्रोवाइड करना, एलिवेट करना, आपको पेन को मिनिमाइज करना, दैट इज योर फर्स्ट रोल आफ्टर द पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, राइट। देन आ जाता है प्रिवेंशन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन, वट एवर जो भी आपके कॉम्प्लिकेशन होने वाले आफ्टर द सर्जरी, जैसे कि आपका पोस्ट एनेस्थेसिया के कॉम्प्लिकेशन हो गए, राइट, इन्फेक्शन हो गया, ब्लड क्लॉटिंग हो गया, अदर रेस्पिरेटरी और एनी वाइटल साइन चेंजेस आपका आ रहे हैं, वो भी आपको यहाँ पर मॉनिटर करना होता है, इवन उसको आपको प्रिवेंट भी करना होता है। ऑलराइट, फिर प्रमोट हीलिंग, जहां पर भी आपका इंसिजन है, जिस जगह भी आपकी सर्जरी हुई, जहां पर आपका कट आउट किया गया, वो वुंड को आपको हीलिंग के लिए प्रमोट करना है। वॉटेवर जैसे आपका ड्रेसिंग हो गया, वो आपको अप्लाई करना है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन आपको अप्लाई करना है, ड्रेसिंग आपको प्रॉपर तरीके से एसेप्टिक तरीके से मेंटेन करना है, जो भी एंटीसेप्टिक लोशन ट्यूब है वो आपको अप्लाई करना है। रिस्टोर फंक्शन या रिहेबिलिटेशन, जो भी उसके फंक्शन थे, नॉर्मल फंक्शन को आपको रिस्टोर करना होता है, जो भी उसकी एक्टिविटी है उसको आपको रिहेबिलिटेट करना होता है। एजुकेशन, पेशेंट को आपको इंस्ट्रक्ट करना, एजुकेशन प्रोवाइड कराना, रेंज ऑफ मोशन हो गया, मेडिकेशन हो गया, उसकी लिमिटेशंस गया, फॉलोअप चेकअप के बारे में, अपॉइंटमेंट के बारे में, सारी चीजों के बारे में उसको आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना। ऑलराइट, देन नेक्स्ट आ जाएगा आपका पोस्ट एनेस्थेसिया केयर यूनिट, PACU। फेज वन में आप क्या करते हैं? इमीडिएट पोस्ट एनेस्थेसिया फेज। पोस्ट एनेस्थेसिया फेज इमीडिएट क्या करते हैं? इंटेंसिव मॉनिटर करते हैं आप पेशेंट के वाइटल साइंस को, कोई इमरजेंसी तो नहीं एनेस्थेसिया से रिलेटेड, वो सारी चीजें करते हैं। फोकस किस पे करते हैं आप? स्टेबलाइजेशन ऑफ वाइटल साइन, मैनेजमेंट ऑफ पेन, नोसिया, वॉमिटिंग, मैनेजमेंट ऑफ आपका जो होता है एनेस्थेसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन को आपको मॉनिटर करना होता है, जैसे ब्रीथिंग डिफिकल्टी होना, ब्लड प्रेशर का लो होना या हाई होना, ये सारी चीजें आपको कॉन्शियसनेस, अलर्टनेस आपको चेक करना होता है, नमनेस आपको चेक करना होता है। ऑलराइट, मॉनिटर करेंगे आप यहाँ पर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, एयरवे हो गया, ब्रीथिंग हो गया, ABC आपके यहाँ पर मॉनिटर करना होता है, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, ब्रीथिंग स्टेटस और सर्कुलेशन का आपका जो स्टेटस होता है वो आप यहाँ पर मॉनिटर करना होता है। फिर आ जाएगा टिपिकल ड्यूरेशन, डिपेंड ऑन द पेशेंट रिकवरी, राइट। पेशेंट की रिकवरी के अकॉर्डिंग जो आपके एनेस्थेसिया की रिकवरी होती है, यूजुअली आपका कितना होता है? 30 मिनट टू 2 आवर, है ना? कितना होता है? 30 मिनट से 2 आवर आपका हो सकता है। उस दौरान आपको कंप्लीटली पेशेंट को सुपरविजन में, आपके ऑब्जर्वेशन में रखना होता है। देन वी आर टॉक अबाउट फेज टू के बारे में हम देखेंगे पोस्ट एनेस्थेसिया केयर यूनिट में। फेज टू में क्या होता है? ट्रांजिशन फेज। ये जो फेज होता है आपका ट्रांजिशन फेज होता है। पेशेंट हु हैव स्पेशलाइज्ड इन फेज वन एंड प्रिपेयरिंग फॉर, पेशेंट आपका स्टेबलाइज हो जाता है फेज वन में, एंड फेज टू के लिए आपका पेशेंट प्रिपेयर हो जाता है, रेडी हो जाता है, डिस्चार्ज होम और ट्रांसफर डिफरेंट यूनिट। अब आप उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं होम के लिए, या डिफरेंट यूनिट में आप उससे वार्ड में, ICU में आप वहां से पोस्ट ऑपरेटिव केयर यूनिट से आप उससे ट्रांसफर कर देते हैं। किस किस बातों पर इसमें आपको फोकस करना होता है? एंश्योरिंग द पेशेंट इज अलर्ट, आपका पेशेंट उस समय अलर्ट होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, एंड एबल टू मैनेज पोस्ट ऑपरेटिव केयर। जो भी उसकी पोस्ट ऑपरेटिव केयर है वो इंडिपेंडेंटली मैनेज करना चाहिए विथ मिनिमल असिस्टेंट के साथ, और इंडिपेंडेंटली वो मैनेज कर पाए।
देन मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग में हम देखेंगे क्या क्या मॉनिटर करना है। लेस इंटेंसिव देन फेज वन, इसमें आपका लेस इंटेंसिव हो जाता है। फेज वन में आपका आफ्टर इमीडिएट सर्जरी रहता है, ये थोड़ा सा बाद वाला पीरियड होता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा लेस इंटेंसिव हम बोल सकते हैं, गहन लेस हो सकता है, बट इंक्लूड पेरियोडिक चेकअप पर, यहाँ पर भी आपको पेरियोडिक पीरियड वाइज कुछ समय बाद आपको ब्लड प्रेशर वाइटल साइंस आपको चेक करने होते हैं, ओवरऑल स्टेटस आपको चेक करना होता है। टिपिकल ड्यूरेशन की बात करें तो वेरीज बेस्ड ऑन द पेशेंट रिकवरी एंड डिस्चार्ज, राइट। ये आपका ड्यूरेशन हो सकता है पेशेंट की रिकवरी एंड डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग, उसकी कंडीशन क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट कर सकता है। एडमिटिंग ए पेशेंट टू PACU ना, पोस्ट एडमिटिंग ए पेशेंट टू आपका PACU, पोस्ट एनेस्थेसिया केयर यूनिट, ओके। ट्रांसफर फ्रॉम द ऑपरेटिंग रूम, ऑपरेटिंग रूम से आप पेशेंट को पोस्ट एनेस्थेसिया केयर यूनिट तक ट्रांसफर करते हैं। किस तरीके से करना, एंश्योर सेफ ट्रांसफर फ्रॉम द ऑपरेशन रूम टू PACU रूम, hand off report from the surgical team to PACU staff, including details about the surgery, anesthesia, intraoperative event, initial assessment, etc. राइट। तो इसमें जो भी आप पेशेंट को ट्रांसफर करते हैं तो आपको क्या करना होता है, हैंड ओवर करना होता है आपको डिटेल्स, जो भी पेशेंट की आपकी रिपोर्ट्स वगैरह आई हुई हैं उनके बारे में आपको बताना होता है। साथ ही साथ रिपोर्ट के बारे में आपको हैंड ओवर करना है, कौन सा आपने एनेस्थेसिया दिया है, पेशेंट का रिकवरी रेट क्या चल रहा है, बहुत सारी चीजों के बारे में आपको बताना होता है। और एनेस्थेसिया के बारे में, इंट्राऑपरेटिव इवेंट के बारे में और सर्जरी के बारे में पेशेंट को आपको जो स्टाफ होते हैं PACU के उनको आपको एक्सप्लेन करना होता है। इनिशियल असेसमेंट, अब आपका इनिशियल असेसमेंट क्या करना होता है आपको, conduct thorough initial assessment focusing on airway, breathing, circulation and level of consciousness। जो आपका इनिशियल असेसमेंट होता है उसमें आपको किस किस बात पर फोकस करना होता है। फर्स्ट वन यहाँ पर आपका आ जाता है फोकसिंग ऑन ABC, राइट। ABC में क्या आता है आपका एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन और कॉन्शियसनेस लेवल पर साथ ही साथ यहाँ पर आपको फोकस करना होता है। Then record vital sign, pain level and any immediate post operative concern। Then साथ ही साथ आपको क्या करना होता है, अगला आपको रिकॉर्ड करना है वाइटल साइंस को, रिकॉर्ड वाइटल साइन, एनी इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव कंसर्न, पोस्ट ऑपरेटिव कोई भी कंसर्न है वो भी आपको यहाँ पर मॉनिटर करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है। मॉनिटर एंड डॉक्यूमेंटेशन, नेक्स्ट वन आप क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ वाइटल साइन, कंटिन्यूस आपको मॉनिटर करना है वाइटल साइन को, जैसे ऑक्सीजन सेचुरेशन हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया आपका, राइट, आपकी पल्स रेट हो गई, है ना, रेस्पिरेशन रेट हो गया, ये सारी चीजें आपको मॉनिटर करना होता है। फिर कंटिन्यूस मॉनिटर ऑफ वाइटल साइन, देन डॉक्यूमेंट फाइंडिंग एंड इंटरवेंशन इन द पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड, पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड में आपको डॉक्यूमेंट भी करना होता है, राइट। फिर केयर ऑफ सर्जिकल पेशेंट इन PACU, PACU में आप सर्जिकल पेशेंट का क्या केयर करेंगे, एंश्योर द एयरवे इज क्लियर एंड एनी एयरवे डिवाइस लाइक एंडोट्रेकियल ट्यूब और ऑक्सीजन मास्क, जो भी आपका पेशेंट का एयरवे है वो आपका क्लियर होना चाहिए, या जो भी आपको ट्यूब वगैरह इंसर्ट है, एंडोट्रेकियल ट्यूब, ऑक्सीजन मास्क, वो प्रॉपर पुट अप होना चाहिए। असेस फॉर साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को आपको असेस करना है। इंटरवेंस एज नेसेसरी, नेसेसरी है तो आप इंटरवेंस भी कर सकते हैं। पेन मैनेजमेंट एंड कंफर्ट, नेक्स्ट आपको क्या करना है, एयरवे चेक किया, पेन मैनेजमेंट एंड कंफर्ट आपको चेक करना है। फिर आपका नेक्स्ट वन आ जाएगा मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशन, किसी प्रकार का पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रहा, लाइक आपका ब्लीडिंग हो गया, इन्फेक्शन हो गया, एडवर्स एनेस्थेसिया रिएक्शन हो गया, वो भी आपको यहाँ पर मॉनिटर करना होता है। पेशेंट रीएश्योरेंस एंड एजुकेशन, पेशेंट को रीएश्योरेंस करना, पेशेंट को एजुकेशन देना, उसकी जो भी एंजाइटी है उसको मिनिमाइज करना, उसको एलिवेट करना, फैमिली को सपोर्ट करना, पोस्ट ऑपरेटिव केयर में पेशेंट को एक्सप्लेन करना, राइट, मेडिकेशन के बारे में एक्सप्लेन करना, उसको पोस्ट ऑपरेटिव जो भी केयर्स हैं ऑपरेटिव है उसके बारे में आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करना। प्रिपेयरिंग फॉर द डिस्चार्ज और ट्रांसफर, ट्रांसफर और डिस्चार्ज के लिए फाइनल प्रिपेयर करना, असेस रेडीनेस डिस्चार्ज
आपका पीएसयू से डिस्चार्ज का जो भी क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना, जैसे कि आपका वाइटल साइन स्टेबल होना चाहिए ना, साइन एडिक्यूट पेन कंट्रोल होना चाहिए, मिनिमल नोजिया होना चाहिए, एंश्योर द पेशेंट रिसीव एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन फॉर होम ट्रांसफर टू अनदर यूनिट। अगर यूनिट में आप होम के लिए पेशेंट को आप वापस से ट्रांसफर कर रहे हो तो उसके लिए आपको इंश्योर करना है पेशेंट आपका कंफर्टेबल है कि नहीं अनदर यूनिट के लिए या घर जाने के लिए, डिस्चार्ज के लिए, राइट। सो की पॉइंट टू रिमेम्बर, की पॉइंट में आपका आ जाता है कम्युनिकेशन। आपका क्लियर एंड कंसाइज कम्युनिकेशन होना चाहिए बिटवीन आपका सर्जिकल टीम हो गया, एनेस्थेसिया हो गया, पीए यूज जो आपकी टीम में क्रूशियल होता है, आपका इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट की सेफ्टी एंड कंफर्ट के लिए। मॉनिटरिंग कंटिन्यूस आपका वाइटल्स मॉनिटर होना चाहिए, पेशेंट का कॉन्शियसनेस होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रहा, वो आपको मॉनिटर होना चाहिए। पेशेंट सेंटर केयर, पेशेंट की जो केयर है वो आपके सेंटर में होना चाहिए, वो आपका प्राइमरी रोल होना चाहिए। द टेलर इंटरवेंशन केयर प्लान मीट इंडिविजुअल्स नीड ईच पेशेंट एंश्योरिंग स्मूथ रिकवरी प्रोसेस। ऑलराइट, तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतने ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय, टेक केयर। तो देख लेते हैं, आज हमने पोस्ट ऑपरेटिव के बारे में देखा। पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या है, इसका क्या गोल्स होता है वो हमने यहाँ पर समझा। एनेस्थेसिया रूम के बारे में समझा, इसका फेज 1 और फेज 2 के बारे में समझा, एडमिटिंग पेशेंट के बारे में समझा, देन केयर ऑफ सर्जिकल पेशेंट इन पीएसयू के बारे में यहाँ पर हमने जाना। ओवरऑल यदि बात की जाए तो हमने पोस्ट ऑपरेटिव के बारे में जाना, पोस्ट ऑपरेटिव केयर आपकी क्या होती है, पोस्ट ऑपरेटिव आपकी यूनिट क्या होती है, किस तरीके से किन बातों का हमको यहाँ पर विशेष ध्यान देना होता है आफ्टर द सर्जरी। तो ओवरऑल पेशेंट की आपको हेल्थ मेंटेन करना है, रिकवरी फेज को आपको चेक करना है, किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, आपको वाइटल चेक करना है, पोस्ट एनेस्थेसिया के कॉम्प्लिकेशन आपको चेक करना है, पेशेंट का कॉन्शियसनेस और अलर्टनेस चेक करना है, पेन आपको चेक करना है, राइट। तो ये सारी चीजों पे आप पेशेंट को एंजाइटी तो नहीं है, किसी प्रकार का सर्जिकल साइट में इन्फेक्शन तो नहीं है, ब्लीडिंग तो नहीं है, वुंड तो नहीं है, ब्रीथिंग क्या है उसका, एयर वे क्या है, सर्कुलेशन क्या, ये मेन जो चीजें होती हैं इन सारी चीजों को आपको मेंटेन करना होता है, उन सारी चीजों को आपको फोकस करना होता है। पेशेंट का जो रिकवरी फेज होता है उस पर भी आपको साथ ही साथ और रिहेबिलिटेशन पर भी आपको ध्यान देना होता है। आई होप आज की चीजें आपको समझ आई होंगी आज के लेक्चर में। चलिए बाय बाय, टेक केयर।